कल हम लोग 8 क्लास के लिए 8 क्लास का जो पहला चैप्टर था प्रार्थना, उसको हम लोग पढ़े थे। अब 8 क्लास के सभी छात्र ध्यान देंगे। कल जो हम चैप्टर पढ़े थे, हो सकता है आपके पास बुक होगी, उस बुक में क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन उससे कुछ क्वेश्चन आपको अपने से बनाना है, इसलिए उसका क्वेश्चन भी है और आंसर भी हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। प्रार्थना चैप्टर से सबसे पहले कल हम लोग पढ़ लिए थे 5 श्लोकों को और 5 श्लोकों का अर्थ समझ लिए थे। अब उससे हम प्रश्न दे रहे हैं, प्रश्नोत्तराणी। इसमें से पहले सबसे पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरतः। एक पदेन उत्तरतः का मतलब है कि आप एक वर्ड में उत्तर दीजिए। एक पदेन उत्तरतः का मतलब है एक पद में, पद मतलब शब्द, एक शब्द में, एक वर्ड में आंसर लिखना है। ठीक है, तो एक पदेन उत्तरतः, इसमें 4 क्वेश्चन है, क ख ग घ, इसमें 4 क्वेश्चन दिया गया। पहला क्वेश्चन है कह रक्षकः, दूसरा है अहम कह वंदे, तीसरा है लवणाक्तो कह, चौथा है हे प्रभु अस्माकं कान हर। तो ये 4 क्वेश्चन है जिसका उत्तर आपको एक वर्ड में लिखना है, एक शब्द में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य उत्तरतः, यानी कि पूरे सेंटेंस में, पूरे वाक्य में इसका आपको उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन है कि कस्य सर्वे जनाः भक्ताः सन्ति। दूसरा क्वेश्चन है कह अस्माकं पिता अस्ति। तो पूर्ण वाक्य न पूरे वाक्य में जो क्वेश्चन का आंसर लिखना है, उसमें 2 क्वेश्चन है क और ख। अब तीसरा क्वेश्चन है विभक्ति एवं वचन बतावें, यानी कि इन शब्दों में जो विभक्ति लगी है और जो वचन लगा है, उस विभक्ति और वचन को बताना है, जिसमें यस्य तम त्वाम अस्माकं। तो देखेंगे इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में आप लोगों को हम जानकारी देंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसमें हम खोजेंगे कि रक्षकः जो है यह किस श्लोक का वर्ड है, और जिस श्लोक का यह वर्ड होगा उसी श्लोक में उसका उत्तर होगा। वंदे, वंदे जिस श्लोक में आया होगा उसी श्लोक में इसका उत्तर होगा। लवणाक्तो, लवणाक्त शब्द जिस श्लोक में आया होगा उसी श्लोक में इसका उत्तर होगा, ध्यान देना है। उसी तरह से कस्य सर्वे जनाः भक्ताः सन्ति, ये वाक्य जिस श्लोक में आया होगा उसी श्लोक में इसका उत्तर होगा। अस्माकं पिता अस्ति, यानी कि पिता शब्द जिस श्लोक में आया होगा उसी श्लोक में इसका उत्तर होगा। उसी प्रकार से जस्य तम त्वाम अस्माकं, ये ग्रामर से है, तो ध्यान देंगे। यह पूर्ण रूपेण सीबीएसई का जो पैटर्न है, उसी सीबीएसई के पैटर्न के आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन हम आप लोगों को बना करके दिए हैं। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। तो कहता है कि कह रक्षकः, रक्षक कौन है। तो कल आप लोगों को पढ़ाया गया था कि हम सबका रक्षक एक ही है और वह है ईश्वर। तो यहाँ पर कह प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कह रक्षकः, तो इसका उत्तर हो जाएगा ईश्वरः, और इसका उत्तर लिखना है एक वर्ड में, तो इसका उत्तर हो गया कह रक्षकः तो ईश्वरः। अब कहता है कि मैं किसकी वंदना करता हूं, अहम कह वंदे, तो अहम ईश्वरः वंदे, मैं भगवान की वंदना करता हूं। अहम ईश्वरः वंदे, मैं ईश्वर की वंदना करता हूं। अब कहता है कि लवणाक्तो कह, खरा क्या होता है, यानी कि नमकीन, नमक युक्त क्या है। तो नमक युक्त क्या है भाई, समुद्र का पानी। महोदधि, लवणाक्तो कहा तो महोदधि, इसका उत्तर हो गया महोदधि। तो देखिए उसके बाद चौथा क्वेश्चन है हे प्रभु अस्माकं कान हर, हे प्रभु हमारे उन चीजों को हर लीजिए। तो क्या हरिए और क्या दीजिए, कल मैं बताया था आप लोगों को कि हमारे अंदर की जो अज्ञानता है, अंतःकरण की अज्ञानता को हर लीजिए
और हमारे अंतःकरण में जो भी अच्छाइयां हैं उन तमाम अच्छाइयों को भर दीजिए। तो क्या भरना है? दुर्गुणों को भरना है, बुराइयों को भरना है। इसलिए यहां पर आंसर होगा हे प्रभु अस्माकं कान हर। तो लिखेंगे दुर्गुणान, दुर्गुणान। हे प्रभु हमारे दुर्गुणों को हर लीजिए। उसके बाद है पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है, पूरे सेंटेंस में लिखना है कि कस्य सर्वे जना भक्ता सन्ति, कौन किसके सभी लोग भक्त हैं। तो लिखेंगे ईश्वरः एक मिनट कि कस्य भक्ताः सन्ति। तो लिखेंगे भक्ताः ईश्वरस्य, भक्ताः ईश्वरस्य ज्ञानस्य भक्ताः सन्ति। ये हो जाएगा भक्ताः ईश्वरस्य ज्ञानस्य भक्ताः सन्ति। भक्त जो लोग हैं, जो भक्त लोग हैं वे भगवान के ज्ञान के भक्त हैं। उसके बाद कहता है कब अस्माकं पिता अस्ति, तो हमारे एक ही पिता हैं, एक ही माता हैं, एक ही मित्र हैं, एक ही भाई हैं, एक ही भाई बंधु हैं। हम सब उनके सहोदर हैं, हम सब उनके छोटे भाई हैं, हम सब उनके अनुज हैं। किसके? तो ईश्वर के। तो लिखेंगे ईश्वरः अस्माकं पिता अस्ति। ईश्वर हमारे पिता हैं। बस हो गया। तो ये चारों का उत्तर लिख दिया गया। अब यहाँ पर विभक्ति और वचन बताना है। तो जस्य, यहाँ पर मूल शब्द है यत, यत का रूप चलाएंगे बालक के जैसा, बालकः बालकौ बालकाः बालकं बालकौ बालकान्। उसी प्रकार से जब षष्ठी विभक्ति में आप प्रस्थान करेंगे तो बालकस्य बालकयोः बालकानां, उसी तरह से जस्य ययोः येषाम्। तो यहाँ पर यस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। उसी तरह से तम में द्वितीया विभक्ति है और एक वचन है। उसी तरह से त्वाम में भी द्वितीया विभक्ति है और एक वचन है। और यहाँ पर अस्माकं में षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। तो यहाँ पर जस्य का मूल शब्द है यत, तम का मूल शब्द है तत्, श तौ ते तम तौ तान्, ऐसे रूप चलता है। त्वाम का युष्मत् शब्द है, त्वम युवाम यूयम त्वाम। और अस्माकं का अस्मद शब्द है। अस्मद शब्द के अंतर्गत, अस्मद शब्द के अंतर्गत षष्ठी विभक्ति बहुवचन में अस्माकं होता है। मम आवयोः अस्माकं। तो इस प्रकार से क्लास 8 के लिए प्रार्थना चैप्टर से ये प्रश्न भी लिखा गया और प्रश्नों का उत्तर भी दे दिया गया। ये सभी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। पुनः कल हम लोग लाइव क्लास से जुड़ेंगे और रम्यः कश्मीरः जो चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो होमवर्क में रहेगा कि आप इसको अपने कॉपी में लिख लेंगे। इसका क्वेश्चन भी दिया गया है और उत्तर भी लिख दिया गया। आपको सिर्फ लिख लेना है और याद कर लेना है। और एक और चीज, आप लोग बालक और तत्, बालक और तत् का शब्द रूप लिखना है और याद करें। लिखें और याद करें। तो आज इतना ही, फिर हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे।